मैं मोहम्मद शहबाज अपने वीकली वीडियो लाभ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, माह रमज़ान बरकतों वाला, अल्लाह ताला की करामात वाला, अल्लाह ताला के मोजज़ात वाला महीना माशाल्लाह आ चुका है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे रोज़े रख रहे होंगे। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात हमें सारे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इस माह रमज़ान में जितनी भी अल्लाह ताला की बरकतें हैं, करामतें हैं, उनको समेटने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो नॉर्मली जो हम बात करते हैं उससे कोरोना सिचुएशन से, तो आपको पता है कि तीसरी लहर जो है कोरोना की, वो किस कदर जो है तबाही फैला रही है। और वही एक बात जो बार बार मैं करता हूँ आपसे कि SOPs का ख्याल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, जब घर से बाहर निकले सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका भी ख्याल रखें। और एक नई रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक की आई है, आल्दो अगर हम देखें बाकी दुनिया में, इंडिया है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, तो डेली जो मरीज़ हैं कोरोना के वो बढ़ते जा रहे हैं। उनके पाकिस्तान में तो अब बच्चों को भी कोरोना ने अफेक्ट करना शुरू कर दिया है। तो इसलिए SOP जो गवर्नमेंट ने मुतारफ़ कराई है उसके ऊपर हमारा अमल दमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम अपने आप को और हमारी जो अगली नस्ल है उसको हम सेव कर सकें। और इसमें वैक्सीनाइजेशन, जैसे आपको मैंने कहा, पूरी दुनिया के अंदर शुरू हो चुकी है और कोशिश कर रहे हैं ममालिक जो है कि जल्द से जल्द अपने अवाम को वैक्सीनाइज करें, ताकि कोरोना के जैसे वबा जो उससे छुटकारा पाया जाए। कि आज तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 15 करोड़ US डॉलर जो था वो मुख्तस किया गया था। इससे हम कोरोना वैक्सीन जो उसकी डोजेज परचेज़ करेंगे। उसके बाद हमें डोजेज जो हैं डोनेट भी की गई चाइना की तरफ से। कुछ और कंट्री जो हैं वो भी लाइक जर्मनी जो हैं वो भी डोनेट कर रहे हैं। हम बड़े खुश हैं कि हमें डोनेशन मिल रहे हैं कोरोना वैक्सीन की डोजेज की फॉर्म में, ताकि हम लोगों को वैक्सीनाइज कर सकें। वर्ल्ड बैंक की जो नई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये है कि अगर पाकिस्तान जो है पूरी अपनी कौम को वैक्सीनाइज करता है तो उसको तकरीबन पाकिस्तान का जो 2.3 अरब डॉलर जो रुपया खर्च होता है। लेकिन इसके मुकाबले में कोरोना वैक्सीन मतलब सारे लोगों को वैक्सीनाइज करने की वजह से पाकिस्तान जो है अपने GDP में तकरीबन 6.7% इजाफा कर सकता है। तो इससे आप ये कह लें कि अगर पाकिस्तान जो है वो 2.3 अरब डॉलर की वैक्सीन परचेज करके लोगोों को वैक्सीनाइज करता है, तो उसके बदले में पाकिस्तान जो है तकरीबन अपनी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जिसको कौमी पैदावार कहते हैं, उसमें तकरीबन 14.61 अरब डॉलर का इजाफा कर सकता है। ये अब पाकिस्तान ने तय करना है कि आया कि 6 अरब के बदले में पूरा मुल्क जो है IMF को बेच दिया है, उसको 2.3 अरब डॉलर लगा के उसकी आबादी को सेव करना है या नहीं करना। इट डिपेंड्स ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो किस तरफ जा रही है। से आपको याद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था रमज़ान शरीफ से पहले कि मैं चीज़ों की प्राइसेस जो हैं उसको खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। और किस कदर मॉनिटरिंग हुई है उसका अंदाज़ा खुद कर लें कि टस्का के अंदर लीमू जो है वो 600 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। खुदा की अपना आप एक ज़री मुल्क हैं और ये ज़री क्वांटिटी है, और इसका भी अगर हाल ये है तो बाकी चीज़ें तो छोड़ दें। ये कौन सी मॉनिटरिंग है, कहाँ आपकी वो डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ हैं, कहाँ आपकी वो यूनियन काउंसिल कमेटियाँ हैं जो बाज़ार के अंदर या दुकानों पे जाके वो रेट लिस्ट जो है उसको चेक कर रहे हैं। और अगर वो चेक कर रहे हैं तो ये 600 रुपये फ़ी किलो लीमू जो फ़रोख्त हो रहा है डस्का में, ये कहाँ पे हो रहा है, ये कौन कर रहा है? रियासत मदीना के अंदर अगर इनकी नाक के नीचे ये सब कुछ होना है तो फिर मेरा ख्याल है कि इतने बड़े लेक्चर्स और इतने बड़े वो खिताबात जो हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है। छोड़ दें मुल्क को अल्लाह के वाले से। मुल्क का वैसे ही 73 साल से अल्लाह के वाले चल रहा है। क्योंकि आप लोग जो है मिनिस्ट्री खेल रहे हैं, कभी उसको चेंज करो, दूसरे को ले आओ, उसको चेंज करो, तीसरे को ले आओ, उसको चेंज करो, चौथे को ले आओ। तो यही चीज़ें चल रही हैं। और मिनिस्टर भी बड़े खुश हैं कि चलो और तो हमारी परफॉर्मेंस मतलब कि अपने अपने सेक्टर में जहाँ हमें तैनात किया गया तो वहाँ अच्छी नहीं हो रही, लेकिन एक बंदर की तरह हमारी आनियाँ जानियाँ जो ना वो देखें कि जैसे एक बंदर जो था उसने कहा जी बादशाह शेर को कि आप इस चीज़ को छोड़ें, बादशाह आप इस चीज़ को छोड़ें, बस आप ये देखें कि मेरी आनियाँ जानियाँ कैसी हैं। तो हम आनियाँ जानियाँ देख रहे हैं इनकी। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि जब ये आनियाँ जानियाँ कर रहे हैं उस वक्त ही इनके जहन में कोई बात इनके जहन में कोई ख्याल आ जाए, यार कुछ अवाम को भी इन आनियों जानियों का फ़ायदा होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आप देखें जो एक स्कैंडल आपका शुरू हुआ और उसमें बड़ा पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस जो है वो हो रही है और किसी को फिक्स करने की कोशिश की जा रही है, कभी किसी को फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। चूँकि ये पॉलिटिकल मैटर है उसके ऊपर हम बात नहीं करते, लेकिन एक बात जो है वो कहा गया था कि यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर चीनी जो है वो 67 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जाएगी। और वो चीनी जो है तकरीबन 120 रुपये फ़ी किलो तक उसकी प्राइस जा चुकी है। और बड़ी मज़े की बात यह है कि चीनी मिल भी नहीं रही। अब एक इशू पहले इशू ये था हमारा कि हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है
वो बहुत ज़्यादा उसकी वजह से चीनी महंगी। और दूसरा भी ये है कि ठीक है, सप्लाई चेन जो है उसी को मुतासर कर तो चीज़ों की कीमतें फिर भी बढ़ जाएंगी। और बड़ा सीधा सा ला है कि जब सप्लाई कम हो, डिमांड बढ़ जाए तो ऑटोमेटिक चीज़ की कीमत जो बढ़ जाती है। यही तकरीबन मैट्रिक में जब इकनॉमिक्स शुरू की जाती है तो ये बुनियादी असूल जो इकनॉमिक्स का पढ़ाया जाता है। अब इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मेरी इस प्यारी गवर्नमेंट को समझ ना आए। तो मेरे हम जो मिसिंग लिंक्स हैं उन, और ये मैं शुरू से ही बात करता आ रहा हूँ, ये आज नई बात नहीं कर रहा, उन मिसिंग लिंक्स को कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि हमेशा जो थर्ड पार्टी है या मीडिएशन पार्टी है या मीडिएटर जो होता है वो उन्हीं मिसिंग लिंक्स का फ़ायदा उठाता है। और ये जो चीनी कीमतों में इजाफा हो रहा है, ये ज़ाहिर सी बात बेहतरीन एग्जांपल है कि हमारी गवर्नेंस जो है वो किस कदर अच्छी है। तो इससे आप खुद देख लें। और जैसे मैंने आपसे कहा कि चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि आप घबराएं नहीं, अब दोनों काम ही हो रहे हैं, मॉनिटरिंग भी वो कर रहे हैं। और उसकी वजह से रमज़ान शरीफ के अंदर अल्लाह के बंदो, ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात कहती है कि मैं जो शयातीन हैं उनको बंद कर देता हूँ। और जब शयातीन बंद हो जाते हैं तो ये कौन लोग हैं? ये क्या ये हमारे अंदर से शैतान पैदा तो नहीं हो गए कि जो जहाँ पे बोला आटा ही महंगा कर दिया, चीनी महंगी कर दी, दालें महंगी कर दी, फल महंगा कर दिया, सब्जियां महंगी कर दी, मुर्गी का गोश्त महंगा कर दी, इवन के हर वो खाने वाली चीज़ जो है वो महंगी कर दी। और जाहिर सी बात है शहरी परेशान तो होंगे, तो अब शहरियों को घबराना भी चाहिए। और मैं अक्सर जो एक बात करता हूँ कि हमें अपने गुजरे हुए कल से सबक सीखना चाहिए ताकि हम आने वाले कल में गलतियाँ ना कर सकें। और चूँकि मेरे ख्याल में हम एक अनपढ़ कौम है, इसलिए शायद हमें इन बातों की समझ नहीं आती और हम बस वो अपनी धुन के अंदर जो लगे हुए उनका ठीक है, सही है, बादशाह सलामत, आप लित्र मारने वाले बंदे बढ़ाएं ताकि हम कल काम से लेट ना हों। तो ये वो सिचुएशन मेरे ख्याल में हमारी हो चुकी है। अच्छा, एक जो चीज़ बड़ी मज़ेदार वो ये कि कहते हैं जी हमने, और ताबिश गौहर साहब ने कहा जी हमने IMF को कह दिया कि हम चीज़ों की बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। सुन ले नहीं बात, बिजली महंगी, मजीद टैक्स, कितने का टैक्स नए लगेंगे आपको? $1.5 अरब के नए टैक्स लगेंगे। और ये आलमी बैंक की शराइत है। आपको कहा था कि IMF क्या कर रहा है? नए टैक्स लगा रहा है, गवर्नमेंट को मशवरे देकर नए टैक्स लगाएं, बिजली की कीमतों में इजाफा करें, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करें। क्योंकि आपको तो हर बात जो है वो हर फैसला आप बाहर से करते हैं, क्योंकि आपके अंदर इतनी तप्पड़ जिसे कहते हैं पंजाबी का लफ्ज़ है वो नहीं है कि आप अपने फैसले खुद कर सकें। और ये पिछले 74 साल से हमारा ये हाल जो हुआ है वो इसी वजह से है कि हम अपने फैसले खुद नहीं करते। कभी सुलह करने किसी मुल्क से तो तीसरा अफ्रीक शामिल होता है। मतलब कि आप देखें कि आपको खुद जो है अपना मुकद्दर लिखना है। और मुकद्दर हमें मैट्रिक में ये पढ़ाया गया था कि इंसान जो है अपनी किस्मत का मालिक खुद होता है और किस्मत इंसान के अपने हाथों में है। तो जाहिर सी बात, जब मालिक की बात होती है तो मालिक जो है या मुल्क जो है उसका ही मुकद्दर अपने हाथ में होता है। कोई दूसरा बंदा उसको मुकद्दर ना लिखता है तो ना वो लिखना चाहता है, ना वो अच्छा लिखता है। ये बात हमें समझ जानी चाहिए। और माशाल्लाह जो लोग बाहर से पढ़ के आए हैं, क्योंकि हम तो मान सकते हैं कि पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम में बड़ा भद्दा है, बड़ा ख़राब सिस्टम है, क्योंकि यहाँ तो सिखाने का अमल ही नहीं है या यहाँ टैलेंटेड लोग पैदा ही नहीं होते। तो जो लोग बाहर से माशाल्लाह पढ़ गए उनको तो ये सीधी सीधी बातों की समझ होनी चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को मेरे ख्याल में अपने इल्म से इस्तेफादा करें और उनको बताएं कि सरकार अपने फैसले खुद करें ताकि हम अपना वजूद जो है वो कायम दायम रख सकें। अब पहले ये था कि चूँकि जून के अंदर जो है वो तकरीबन पाकिस्तान को 1.39 पैसे, जुलाई में 2.21 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी करनी होगी। और IMF के बाद आलमी बैंक की शराइत ने हुकूमत को मुश्किलात में डाल दिया। दोनों इंस्टीट्यूशन जो हैं उनसे अब कर्जा ले रहे हैं। जब आपको पता है जब कर्जे लेते हैं फिर यही हालत है, क्योंकि आप कर्जा वापस करने की कैपेसिटी तो ना पैदा कर रहे हो। कैपेसिटी तभी पैदा होगी जब इकानमी जो है उसके अंदर कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी जो है वो आप इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आप अपने आप को और आने वाली नस्ल जो है उसको बुरे असरात से बचा सकें। जो पिछले दिनों बड़ा मुल्क के अंदर जो एक कह लें कि हंगामा बरपा हुआ था कि सेंट्रल बैंक जो है उसकी इंडिपेंडेंस जो है वो दी जा रही, जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो गवर्नमेंट को या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जवाबदेह नहीं होगा। शायद मेरे ख्याल में उसकी तस्दीक कर दी है। ये पिछले दिनों स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जो हैं गवर्नर रज़ा पाकर साहब, उन्होंने एक खिताब किया है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जहाँ कारोबार के आगाज़ की तकरीब जो थी उसमें बात हुई। तो उन्होंने कहा कि देखें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, गवर्नर और डिप्टी गवर्नर जो हैं उनमें तकरीबन 15 तकर्रियाँ जो गवर्नमेंट को इख्तियार है को करेगी। ज़ाहिर सी बात जब वो गवर्नमेंट उनको तकर्र करेगी या उनको एम्प्लॉयमेंट देगी या उनको रखेगी, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट पर उनसे जवाब भी वसूल कर सकती है। वो जवाब गवर्नमेंट को ही जवाबदेह होंगे।
हाँ, एक बात जो है कि सेंट्रल बैंक का तो आपका पहले भी इंडिपेंडेंट था, ऐसी कौन सी वो रह गई है कि जिसके ऊपर मेरे नाम मजीद बात करी गई। और 2 हफ्ते यकीन करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को इस कदर जो है शोर हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान के अंदर और कोई मसला है ही नहीं। अरे भाई इतना शोर जब गुर्बत के ऊपर क्यों नहीं डालते, उसके ऊपर बात करें। पाकिस्तान में जो हंगर आ चुकी है या भूख अफलास जिसे कहते हैं हुआ, उसके ऊपर बात करें, या और बहुत सारे ऐसे इश्यूज, इन्फ्लेशन के ऊपर बात करें, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, रेप केसेस पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं, उस पर बात करें। तो मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई कि जैसे पता नहीं सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस का मसला इतना बड़ा मसला है कि बाकी सारे मसले जो हैं पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। एक जो अगर आपको याद हो लास्ट ईयर हमारा पासपोर्ट जो है वो जनाब वाला कोई एक दर्जे बेहतर हो गया था, तो हमने जनाब वाला उसके ऊपर इतना बड़ा क्रेडिट लेना शुरू कर दिया था कि जैसे पता नहीं पासपोर्ट के उस A1 रैंकिंग ऊपर जाने से पाकिस्तान की पूरी माशियत जो वो चेंज हो जाएगी, ये बदल जाएगी। आए मैं आपको बताता हूँ कि 2021 के अंदर जो सूरत है वो क्या है। तो जापान दुनिया का मजबूत तरीन जो एक ताकतवर तरीन पासपोर्ट है, और पाकिस्तान 110 में से 107वें नंबर पे है। तो हम बढ़ रहे हैं फ्रॉम बॉटम, ना कि हम लोग जहाँ पे बोला वो टॉप पे जा रहे हैं, तो हम नीचे जो है वो मूव कर रहे हैं। और उसमें भी जो बताया उन्होंने कि पाकिस्तान से नीचे कौन कौन से मुल्क हैं, शाम, इराक और अफगानिस्तान, ये हमारा हाल है। तो ये भी तो क्रेडिट मेरे ख्याल में आपको एक्सेप्ट करना चाहिए खुले दिल के साथ। ऐसा तो नहीं है कि मीठा मीठा सारा आपका वो आप खाते जाएं, जब कड़वा कड़वा हो तो थू थू करते जाएं। तो इस तरह नहीं होता। लीडर जो होते हैं अपनी गलतियां भी मानते हैं, मतलब कि अपनी कामयाबियों के ऊपर भी इतराते हैं, और जब उनकी नाकामियां होती है तो उसको वो खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो कि हमारे यहाँ टॉलरेंस जो है वो उसका बिल्कुल ही वो हमने ख़त्म कर दिया है। तो कोई बात नहीं, खामोश रहने से तो मेरा नहीं ख्याल कुछ होगा, वो नाकामियाँ छुप नहीं आपकी जाएंगी। हाँ, अलबत्ता काम अच्छे तरीके से करें, अपनी अपनी जगह पर बैठ के जो भी आपकी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं उसके ऊपर देखें। अच्छा, आपको याद हो जी, बड़ा कौम के साथ एक रियासत मदीना के प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया था कि हम जो करंट अकाउंट खसारा है उसको हमने पॉजिटिव कर दिया। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भाई साहब सिचुएशन जो है वो शायद आने वाले दिनों में डिफरेंट हो जाएगी। ये ठीक है, करंट अकाउंट खसारा जो है वो मतलब कि इन्होंने कम कर दिया है या पॉजिटिव हो गया, उसमें रेमिटेंसेस का बहुत बड़ा हाथ था। तो आए आपको मार्च की सिचुएशन बताते हैं। आपको मार्च में दरामदात 3 साल की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गए। 3 साल की बात इन्हीं की गवर्नमेंट है। दरामदाती हजम जो है वो तकरीबन $5.66 अरब है, और बरामदात में 31 इजाफे से उसका जो जनाबे वाला हुजम है वो $2.36 अरब रही। अब आगे उससे अंदाजा कर लें आप कि इससे मार्च के अंदर अगर देखा जाए तो करंट अकाउंट में बरामदात में 31 इजाफे की वजह से तकरीबन $2.36 अरब जो है वो पाकिस्तान आए हैं। अब देखा जाए $5.66 अरब को देख लें और $2.36 अरब जो बरामदात के उसको देख लें, जिसमें तकरीबन करंट अकाउंट खसारे में 71% इजाफा हुआ है या इजाफा मुतवक्को है। तो अब चीज़ें जो हैं वो आपके सामने वो होना शुरू हो गई, और उसमें बार बार यही जो बात की जा रही है, और ये अब रिटर्न है, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ अपनी रिसर्च की वजह से, रिटर्न है कि जो आपका बजट सारा मेंटेन हुआ है उसकी वजह बैरून मुल्क के अंदर जो लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, वो जो फॉरेन रेमिटेंस भेजें जिसको हम तरसीलाते ज़र कहते हैं, वो एक काफ़ी हद तक हमें मदद फराहम करा ताकि हम करंट अकाउंट सारे को मुतवाजन कर सकें। बड़ी हैरानगी होती है कि जब हम चाइना की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखते हैं, मतलब उस कौम को पता है कि जब चैलेंजेस आते हैं तो उनको हमने अपॉर्चुनिटी में कैसे तब्दील करना है। तो चीन में गैर मुल्की सरमायाकारी जो है उसमें तकरीबन 39% इजाफा हो चुका है, और ये इसी सिचुएशन के अंदर हुआ है। और आप ये देखें, इसमें जो बताया जा रहा है कि हम अगर थोड़ा डिटेल में जाएं तो उसमें आप देखेंगे कि हमारे चाइना के अंदर तकरीबन जैसे आपको बताया उसमें 39 या 9% जो है उनकी सरमायाकारी, बैरूनी सरमायाकारी जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या गैर मुल्की सरमायाकारी कहते हैं, उसमें इजाफा हुआ है। और जो बेल्ट एंड रोड जिसको BRI वो कहते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसको कहा गया है, उसमें वाबस्ता जो मालिक हैं आसियान और यूरोपियन कंट्री जो हैं, अगर उनको देखा तो उन्होंने चाइना के अंदर जो बिलतरतीब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की है वो कितनी है, वो 58.2%, 60% और 7.5%, जबकि चीन ने अमेरिका के अंदर 62.7% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की है, जबकि अमेरिका ने चीन के अंदर 57.9% जो है वो FDI की है। और एक आपको ओवरऑल बात बता दूं कि अमेरिकन जितना काम करते हैं, अगर उसके मुकाबले में चाइनीज जो हैं वो 25% भी काम करें, मतलब कि एक चाइनी 25% काम करे जितना कि एक अमेरिकन करता है, उसके बावजूद चाइना जो है वो अमेरिका से
बहुत आगे है। और अगर चाइनीज़ ऑन एवरेज जैसे ऑन एवरेज अमेरिकन काम करते हैं उस तरह से काम करें तो फिर तो जाहिर सी बात है चाइना अमेरिका से बहुत आगे निकल जाएगा। तो हमारा तो सिलसिला जो है वो आपके सामने है। कभी हम चाइना को अपना आइडियल बनाते हैं, कभी हम टर्की को अपना आइडियल बनाते हैं, कभी हम यूरोप को बना देते हैं, कभी हम यूरोप जर्मनी और जापान को इकट्ठा कर देते हैं। तो यही हमारी वो चीज़ें चल रही। और देखा जाए तो शायद पिछले 3 साल तो मेरा नहीं ख्याल जो पौने 3 साल उसमें कुछ भी नहीं हुआ सिवाय एक वजारतों को तब्दील करने में। और शायद अगले 2 साल भी यही तमाशा करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब मान चुके हैं अपने आप को, या उन्होंने अपने आप को ग्राउंड रियलिटी के साथ कन्विंस कर लिया है।